Good evening, all of you. Today we shall discuss थॉमस हार्डी's नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव। इसमें कौन रिटर्न हो रहा है और वो नेटिव कौन है। इसमें जो नेटिव है वो आपकी क्लिम, जो मेन कैरेक्टर है वो है। सो लेट्स स्टार्ट द नॉवल। ये थॉमस हार्डी का 6th पब्लिश्ड नॉवल है। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन मैगजीन बेलग्रेविया नाम की मैगजीन में ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था। तो मैगजीन का नेम आप लोगों को याद रखना है। और ये 6th नॉवल है थॉमस हार्डी का। एंड वॉज प्रेजेंटेड इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 9th जनवरी टू 19th दिसंबर 1878। मीन्स इसकी जो पब्लिकेशन डेट है वो कितनी है, 1878। ओके, नाउ वी शेयर। तो ये इसके मेन पॉइंट थे, यानी कि ये मैगजीन में आया था। किस मैगजीन में? बेलग्रेविया नाम की मैगजीन में आया था। कब पब्लिश हुआ था? 9th दिसंबर से 19 दिसंबर 9th जनवरी से 19th दिसंबर 1878 में ये पब्लिश हुआ था। नाउ वी विल डिस्कस द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल। तो इसमें एक कैरेक्टर है क्लिम, जिसका फुल नेम जो है क्लीमेंट है। इनका पूरा नाम है क्लीमेंट योब ब्राइट। अ मैन ऑफ अबाउट 30 के एज का है, हु गिव्स अप अ बिजनेस कैरियर इन पेरिस टू रिटर्न टू हिज नेटिव एग्डन हीथ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर करूँ कि होल नॉवल में एक जो प्लेस है जिसको मेंशन किया गया है उसका नाम है एग्डन हीथ। तो इस प्लेस को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि पूरे जो भी नॉवल है, पूरी जो स्टोरी है वो यहीं पे, जितने भी इंसिडेंट्स हैं यहीं पर होती हैं। तो वो है क्या? टू बिकम अब यहाँ पर तो पूरी उसकी समरी है। टू बिकम अ स्कूल मास्टर टू द पुअर एंड इग्नोरेंट। एक्चुअल में क्लिम, जो आपकी क्लिम है, जिनका नाम क्लिम, जो इनका पूरा नाम क्लीमेंट योबराइट है, 30 एज के हैं, वो रिटर्न होते हैं कहाँ से? पेरिस से रिटर्न हुए हैं अपने नेटिव में। ठीक है, तो उनका नेटिव क्या है? एग्डन हीथ। टू बिकम अ स्कूल मास्टर, और वो एक स्कूल मास्टर बनना चाहती हैं। एक्चुअली में वैसे अगर देखा जाए तो ये डायमंड मर्चेंट है, बट नाउ ही वांटेड टू बिकम अ स्कूल मास्टर। और ये उनकी कुछ ना कुछ हार्डी की ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड है कि हार्डी हिमसेल्फ गिव अप अ सक्सेसफुल करियर एज अ लंदन आर्किटेक्ट एंड रिटर्न टू हिज नेटिव डॉर्सेस्टर टू बिकम अ राइटर। जिस तरह से हार्डी अपना जो उनका सक्सेसफुल कैरियर था लंदन में आर्किटेक्ट का, वो छोड़ के यहाँ पे डॉर्सेट में एक राइटर बनने के लिए आ गए थे। इन द सेम वे आपके जो क्लिम हैं 30 के एज के हैं, और वो एक फेमस बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट हैं, डायमंड के हैं। ठीक है, तो वो भी अपना कैरियर छोड़ के यहाँ पर कहाँ पर आ रही हैं? एग्डन हीथ पर। ओके, और क्या बनने के लिए? स्कूल मास्टर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, क्लिम ही यहाँ पे है। क्लिम इज द नेटिव टू विच द बुक्स टाइटल रेफर्स। यहाँ पे किस नेटिव की बात हो रही थी? तो वो क्लिम की ही बात हो रही थी, जो कि अपने नेटिव में रिटर्न हुआ है। ठीक है, क्या बनने के लिए? एक स्कूल मास्टर बनने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है यूटेशिया वाई, जो क्रावन हेयर्ड यंग लेडी हैं, यानी कि एकदम उनके शी इज़ नोन फॉर हर ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं। एकदम से ब्लैक, एकदम से ब्लैक उनके हेयर हैं, बहुत ही सुंदर हैं। इवन इतना कि सभी लोग बहुत ही इम्प्रेस हैं यूटेशिया वाई की सुंदरता से। सम ऑफ द हीथ फोक थिंक शी इज़ अ विच। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग उसको विच भी बोलती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वहाँ के हीथ फोक, यानी कि उधर की साइड के जितने भी, यानी एग्डन हीथ के जो लोग हैं, हीथ फोक का मतलब हीथ, एग्डन हीथ के साइड के जितने भी लोग हैं वो उसको विच बोलती हैं। ओके, हार्डी डिस्क्राइब्स हरसेल्फ एज द रॉ मटेरियल ऑफ अ डिविनिटी। हार्डी ने उनको द रॉ मटेरियल ऑफ अ डिविनिटी के फॉर्म में पोर्ट्रेट किया हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमारी करेक्टर हैं मिसेस योबराइट। तो योबराइट से आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्या है? क्लिम की मॉम है, मदर है। अ विडो ऑफ इनफ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड, थॉमसन हैज लिव्ड विद हर फॉर मैनी ईयर्स बट क्लिम इज हर ओनली चाइल्ड। थॉमसन जो है उनकी
क्लिम की कज़न है, उनके साथ में रहती है और मिसेस योब्राइट के एक ही बेटा है और वो क्लिम है। ठीक है, नेक्स्ट आपके करेक्टर हैं थॉम्सन योब्राइट। थॉम्सन योब्राइट कौन है? क्लिम की कज़न है जैसे कि मैंने बताया, एंड मिसेस योब्राइट की नीज हैं। अ यंग गर्ल्स ऑफ जेंटल वेज, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। कंट्रोवर्शनल एक्सपेक्टेशंस इन हार्डीज ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट वॉल्ट ए ट्रिक हर विद अ फॉल्स मैरिज टू शेड्यूस हर। जब हम ये स्टोरी को रीड करेंगे तब मैं इस पॉइंट को क्लियर करूंगी। अभी इतना समझना है कि इनकी कज़न है और मिसेस योब्राइट की नीज है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा आती है डेमन वाइल्ड्रीप। डेमन वाइल्ड्रीप कौन है? यूटेशियास का पहला यानी कि फॉर्मर लवर है। ठीक है, जिसे यूटेशिया वाइफ प्यार करती है, बट क्योंकि उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता है जब हम स्टोरी देखेंगे। एंड थॉम्सन्स का फर्स्ट हस्बैंड, और उसके बाद में डेमन किससे शादी कर लेती है? थॉम्सन से। और थॉम्सन कौन है? क्लिप की जो कजन है उससे मैरिज कर लेता है। ही इज़ एन एक्स इंजीनियर हु हैज़ फेल्ड इन हिज प्रोफेशन। अगर डेमन का प्रोफेशन देखा जाए तो वो एक इंजीनियर है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर आता है डिगोरी वैन। ओके, मैं इस डिगोरी वैन को इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट मान सकती हूँ। ओके, अ रिसोर्सफुल मैन ऑफ 24 का है एंड अ रेडल मैन। एंड हु इज रेडल मैन कौन होती हैं देखती हैं। अ ट्रैवलिंग सेलर ऑफ रेड चॉक, अच्छा यूज्ड फॉर मार्किंग शिप। एक्चुअल में रेडल मैन जो होती हैं वो एक रेड चौक का यूज़ करती हैं किसके लिए? जो शीप वगैरह होती हैं ना, जितनी भी शीप्स होती हैं उनको मार्क करने के लिए। जैसे शीप नंबर ये 1 है और उसके ऊपर को उसे लिखने के लिए जितनी भी शीप्स होती हैं तो उनको मार्क, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी में मार्किंग लगी होती है कि कहीं खो ना जाए। तो इसी तरह से इसका जो मेन बिजनेस है वो क्या है? रेड चॉक का यूज़ करता है मार्क करने के लिए शिप को। ओके, ही सेल्फलेसली प्रोटेक्ट थॉम्सन थ्रू आउट द नॉवल डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी रिफ्यूज टू मैरी हिम 2 years बिफोर। ये जो करेक्टर है डिगोरी वैन, ये एकदम से सेल्फलेसली करेक्टर है। इसने पूरे नॉवल में सबकी हेल्प की है और विदाउट कोई एडवांटेज लिए। ठीक है, बिना किसी निस्वार्थ, जिसको हम भाव से कह सकते हैं। He keeps a watchful eye on Eustacia to make sure Wildy does not go back to her. At the end, he renounces his trade और सबसे लास्ट में वो जाके क्या बन जाता है? वो अपना इस जो इसका ये बिजनेस है, इस ट्रेड को, इस बिजनेस को छोड़ के बिकम अ डेयरी फार्मर लाइक हिज फादर की तरह डेयरी फार्मर हो जाता है। एंड इन डूइंग सो लॉसेस द रेड स्किन्स ही इज डन। ओके, तो ये क्या बन जाता है? एक डेयरी फार्मर बन जाता है लास्ट में, नॉवल के लास्ट में। अब हमारी स्टार्ट होती है समरी ऑफ द नॉवल की। समरी कहाँ से स्टार्ट होती है? सो लेट्स प्ले द समरी। ठीक है, थॉम्सन योब्राइट हैड प्लान्ड, एक्चुअल में थॉम्सन योब्राइट जो हैं, जो कि क्लिम की कज़िन है, तो वो प्लान करती हैं शादी करने के लिए। किससे? डेमन वाइल्ड्रीप से शादी करना चाहती हैं। डेमन जो है वो एक्चुअल में प्यार करता है यूटेशिया बाई से, लेकिन वो ये शादी करना चाहता है डेमन से। ध्यान से सुनिएगा, वो डेमन जो है वो थोमेशिया बाई से क्यों शादी करना चाहता है जबकि वो प्यार करता है यूटेशिया बाई से? क्योंकि वो यूटेशिया बाई को जेलस करवाना चाहता है, ये शो करके कि यूटेशिया बाई उसकी तरफ थोड़ा सा अटेंशन सीख करेगी। बट मैरिज कैंसल्ड ड्यू टू सम एरर्स इन सर्टिफिकेट। लेकिन मैरिज वाले दिन जब थॉम्सन योब्राइट की मैरिज हो रही होती है, यानी कि जब लोग ऑफिस में जाते हैं डेमन वगैरह, तो वहाँ पे उनके सर्टिफिकेट में कुछ एरर्स हो जाता है। और ये एरर्स किया था डेमन ने खुद ही। ठीक है, वाइल्ड से हिमसेल्फ खुद ही किया था। क्यों किया था? वो एक्चुअल में शादी नहीं करना चाहता था, बट वो ओनली उसको यूटेशिया वाई को जेलस फील करवाना चाहता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? डिगोरी वैन जो है, हमारे जो रेडल मैन हैं, वो क्या करती हैं? वो एक्चुअल में प्यार करती हैं यूटेशिया बाई से। ठीक है, जबकि वो प्यार करती हैं आपकी ये थॉम्सन से प्यार करती हैं, जबकि वो जानती हैं कि ये दोनों एक दूसरे से, कि इन दोनों लोगों की मैरिज होने वाली है। ठीक है, दे आर क्रॉसिंग द एडगन हीथ विथ अ वैन, और ये लोग उसके बाद में जा रही होती हैं तो वो देखता है थॉम्सन और जो आपके ये थॉम्सन है, ये देखिए, ये थॉम्सन योब्राइट और ये डेमन वाइल्डी,
ये किसकी गाड़ी में जा रही होती हैं, ये डिगोरी वैन की गाड़ी में जा रही होती हैं। थॉम्सन का मूड अपसेट हो गया है, क्यों, क्योंकि उनकी मैरिज को कैंसिल्ड कर दिया गया है क्योंकि कुछ एरर्स का सर्टिफिकेट में, और ये एरर्स किसने किया था, डेमन ने खुद ही किया था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डिगोरी वैन समझ रहा है। इसके बाद में ही बिलीव्स डेमन वाइल्डीव इज अनवर्दी ऑफ, अब मन मन में ये भी सोच रहा है कि वाइल्ड डेमन जो है वो थॉम्सन के बिल्कुल भी लायक नहीं है, जबकि उसने खुद ही 2 साल पहले उसको प्रपोज किया था थॉम्सन को, बट थॉम्सन ने रिजेक्ट कर दिया था इस आइडिया को, ठीक है। अब थॉम्सन की जो आंट हैं उनका नाम है मिसेस यूब्राइट, जो कि अच्छी वोमन है। तो डेमन वाइल्डीव इज यूजिंग थॉम्सन ओनली टू मेक जेलसी यूटिशिया वाई हु इज वेरी ब्यूटीफुल, शी हेट्स एग्डन हीथ एंड वॉन्ट टू लीव, शी ओनली लव्स डेमन वाइल्डीव एज देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो डेमन वाइल्डीव है वो थॉम्सन से सिर्फ इस वजह से शादी करना चाहता है कि यूटिशिया वाई को वो जेलस फील करवाना चाहता है। यूटिशिया वाई बहुत ही सुंदर है। अच्छा, यूटिशिया वाई भी डेमन के पास में अभी तब तक है जब तक कि उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो छोटी सी जगह जो आपकी एडगन हीथ है उसको पसंद नहीं करती हो, वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, और उसको मौका तब मिल जाता है जब क्लेम आता है, ठीक है। देखते हैं व्हाट व्हेन डेमन वाइल्डीव ब्रोक अप देयर रिलेशनशिप टू मैरी थॉम्सन यूब्राइट, यूटिशिया वाई इंटरेस्टेड इन हिम। तो जब वो शादी करने के लिए वो झूठा आडंबर ये करता है, ठीक है, तो यूटिशिया वाई इसमें इंटरेस्ट लेने लगती है, और ये इसका जो मोटिव था वो भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे डेमन वाइल्डीव आस्क हर टू रन टू अमेरिका विद हिम, शी हेजिटेट। डेमन वाइल्डीव ये भी कहता है कि चलो तुम मेरे साथ में चलो, लेकिन वो थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेजिटेट भी होती है। यूटिशिया वाई लीव्स डेमन वाइल्डीव व्हेन मिसेस यूब्राइट्स सन एंड थॉम्सन्स कजिन क्लेम आ सक्सेसफुल डायमंड, ये याद रखिएगा क्या है, डायमंड मर्चेंट, रिटर्न्स फ्रॉम पेरिस टू हिज नेटिव एडमन हीथ। अब यूटिशिया वाई को नया ऑफर मिल गया, किस फॉर्म में उनको यूटिशिया वाई को नया ऑफर मिला है, ये जो आपके डायमंड मर्चेंट हैं, कौन, क्लिम, ठीक है। जब वो ये देखता है कि अच्छा ये तो पेरिस में रहता है, अगर मैं इससे शादी कर लेती हूँ तो मुझे भी पेरिस घूमने का मौका मिल जाएगा, और ये छोटी सी जो जगह है एडमंड हीथ, यहाँ से भी मैं निकल सकती हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में क्लिम हैज़ प्लान्स टू बी अ ब्लेज स्कूल मास्टर, लेकिन यहाँ पे क्लेम अब एडगन हीथ को छोड़ के नहीं जाना चाहता है, अब वो यहाँ का ही स्कूल मास्टर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जब इन दोनों की मैरिज हो जाती है तो एक दिन जब ये लोग टेम्पल चर्च में जा रही होती हैं तो कुछ गांव के लोग, वही हीथ के लोग, यूटिशिया वाई को विच बोलते हैं। तो क्लेम सोचता है कि ब्लेज के लोग बहुत ही अनएजुकेटेड हैं, मुझे इनको एजुकेशन देनी चाहिए और मुझे स्कूल मास्टर बनना चाहिए, ठीक है। बट यूटिशिया वाई थिंक दैट ही कैन टेक हर आउट फ्रॉम एडगन हीथ, लेकिन यूटिशिया वाई सोचती है कि अरे मेरा तो सपना ही टूटता जा रहा है, मुझे तो इस जगह से बाहर निकलना था, अगर क्लेम अगर यहीं पे रहेगा तो मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। The two soon falls in love when Mrs. यूब्राइट object क्लिम quarrel with her, later she quarrel with यूटिशिया वाई as well, ठीक है। इसके बाद में मिसेस जो यूब्राइट है वो जानती हैं कि यूटिशिया वाई अच्छा करेक्टर नहीं है, वो मना करती हैं, लेकिन क्लिम क्योंकि इतना पागल हो चुका था यूटिशिया वाई की ब्यूटी पर कि वो अपनी माँ से लड़ाई करने लगता है। When he sees Eustacia Y is lost to him, Wildliv marries Thomson who gives birth to a daughter the next summer। इसके बाद में यहाँ पे प्लॉट थोड़ा सा चेंज होता है, सेकंड प्लॉट आता है। इसमें दिखाया गया है कि जो वाइल्डीव जब ये देखते हैं यूटिशिया वाई ने उससे शादी कर ली है तो वो भी थॉम्सन से मैरिज कर लेता है और उसकी एक बेटी होती है। यहाँ पे दिखाया गया है क्लिम और यूटिशिया, यानी कि यहाँ पे 4 कपल हो गए हैं, ठीक है, क्लिम और यूटिशिया, और उधर आपकी थॉम्सन और वाइल्डीव, ठीक है। तो क्लिम एंड यूटिशिया ऑल्सो मैरी एंड मूव टू अ स्मार्ट कॉटेज में अब ये रहने लगती हैं। तो इसको ये होप तो थी कि क्लिम उसको पेरिस घुमाने ले चलेगा, अभी होप है उसको, ठीक है। वंस एक बार क्या होता है, वाइल्डीव हियर्स ऑफ यूटिशियाज मैरिज के बारे में सुनता है। ही अगेंस्ट वीगन टू डिजायर ऑल्दो ही इज ऑलरेडी मैरिड टू थॉम्सन। देखो जब ये इसकी मैरिज के बारे में सुनता है, यूटिशिया की इसकी मैरिज हो गई है, फिर से उसके मन में ये होता है, उसको शेड्यूल करने का आइडिया आता है, तो वो चाहता है उससे यूटिशिया से मिलना चाहता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि क्लिम जो है वो रात भर स्टडी कर रहा है, नाइट एंड डे एंड टू प्रिपेयर फॉर हिज न्यू कैरियर एज ए स्कूल मास्टर के लिए
तैयारी करने में लगा हुआ है, तो उसकी आंखें ना थोड़ी कमज़ोर होती जा रही हैं, ठीक है, वो थोड़ा वीक भी होता जा रहा है, उसकी आंखें भी कमज़ोर होती जा रही हैं। व्हाइल यूटिशिया क्लिंग टू द होप दैट ही विल गिव अप द आइडिया एंड टेक हर अब्रॉड। और यहाँ पे यूटिशिया को ये उम्मीद है कि क्लेम अपना ये एडगन हीथ को छोड़ देगा और कहाँ पर आ जाएगा, वो मेरे साथ में पेरिस से चलेगा, जबकि ये यहाँ पे दिन रात पढ़ाई करने में लगा हुआ है कि मैं स्कूल मास्टर बन जाऊँगा, और इसकी वजह से इसकी आइज़ में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, कम दिखने लगा है। Instead, he nearly blinds himself with too much reading. क्लिम डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम हिज मदर। और यहाँ पर मैंने बताया ना, यहाँ पे थोड़ा ब्लाइंड भी वो होने लगा, ठीक है। तो यूटिशिया हर ड्रीम्स ब्लास्टेड फाइंड हरसेल्फ लिविंग इन अ हट ऑन द हीथ चेंड वाई मैरिज टू अ लोली लेवरिंग मैन। अब यहाँ पे वो ड्रीम, वो सोची थी कि मेरा तो सपना ही टूट गया, मैं जाना चाह रही थी पेरिस, अब मैं यहीं पे कॉटेज में छोटी सी जगह पे बनी रहूँगी, तो वो अंदर से डिप्रेस भी होने लगी थी। यहाँ पे वंस, यहाँ पे क्या होता है, अब यूटिशिया हर ड्रीम से ब्लास्टेड हो जाता है। एट दिस पॉइंट वाइल्डीप रीअपियर, इसके बाद में वाइल्डीप फिर आता है। ही हैज़ अब इसके बाद में वाइल्डीप जो है वो फिर से आ जाता है, और वो बहुत सारा पैसा कहीं से लेके आया हुआ है, ठीक है। और वो कहता है यूटिशिया वाई से कि मैं तुम्हारी डिज़ायर को फुलफिल कर दूंगा, तो मैं घुमाने फिराने ले चलूँगा। इस तरह से उसको सीड्यूस करने की कोशिश करता है। एक दिन क्या होता है, वाइल्डीप चुपके से आ जाता है यूटिशिया वाई की कॉटेज में, जबकि क्लिम सोया हुआ होता है, ठीक है। और ये दोनों लोग यूटिशिया वाई और वाइल्डीप आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। क्लिम सो रहा होता है। इतने ही टाइम में क्या होता है कि मिसेस जो वाई यो ब्राइट है, जो कि इनकी माँ है, किसकी, जो आपकी क्लेम है उसकी, तो वो नॉक करती हैं, बट यूटिशिया डर जाती है कि अगर मैंने खोल दिया तो सब लोग जान जाएंगे। वो डोर को नहीं खोलती, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाइल्डीप अंदर ही होता है, तो इसे डर की वजह से, और क्लिम सोया हुआ होता है, क्लिम को कम भी दिख रहा होता है, तो डोर को नहीं खोलती हैं। वे बेचारी उनकी होपलेस होके वहाँ से रिटर्न हो जाती हैं। इसके बाद में यूटिशिया वाई को डर भी लग जाता है कि कहीं ये चीज़ सब लोगों को ना पता लग जाए, बट फिर भी क्या होता है कि वो कोई रिएक्ट नहीं करती है, ना ही क्लेम को इस मैटर में बताती है। यहाँ पे दिखाया गया है कि मिसेस यू ब्राइट जब लौट रही होती हैं तो उनको रास्ते में एक सांप मिलता है, और सांप उनको खा लेता है, और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। बहुत ही पैनिक सीन है ये यहाँ पर। इसके बाद में क्लिम जो था वो ब्लेम करता है कि अरे ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ही एंड यूटिशिया सेपरेट व्हेन ही learns of the role that Eutychia played in Mrs. Yobright's death and of her continued relations with Wilding। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इस प्लॉट में क्लियर होता है कि क्लिम को ये बात का पता लगता है कि यूटिशिया अभी भी वाइल्डीप से मिल रही हैं, और मेरी माँ की डेथ का रीज़न भी यूटिशिया है, क्योंकि उस दिन यूटिशिया ने डोर नहीं खोला था। अगर खोल दी थी तो शायद मेरी माँ जीवित होती, और वो ब्लेम करने लगता है यूटिशिया के ऊपर ही। यूटिशिया प्लान्स एंड एस्केप, और इसके बाद में यूटिशिया क्या करती है, ये सब सुनने के बाद में वो वाइल्डीप के साथ में भागने का प्लान बना लेती है, ठीक है। और दोनों लोग भागने लगती हैं। ऑन अ स्टॉर्मी नाइट द एक्शंस कम टू अ क्लाइमेक्स ऑन हर वे टू मीट वाइल्डीप यूटिशिया ड्रॉन्स। इतने में ही जब जो ये लोग भाग रही होती हैं स्टॉर्मी नाइट में, तो एक नदी में ये गिर जाती है। कौन? यूटिशिया वाई गिर जाती है। ये देखिए नदी है, नदी में यूटिशिया वाई गिर जाती है। इसको बचाने में वाइल्डीप है, ये भी पीछे इसके आ जाता है, ये भी डूब जाता है इसको बचाने के चक्कर में। तब तक क्लेम के पास में भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि यूटिशिया वाई भागने का प्रोग्राम बना रही है, वो भी नदी में कूद जाता है, ठीक है। अब ये तीनों ही नदी में हैं, बट तैरना किसी को नहीं आ रहा है। इतने में ही क्या होता है, ट्राइंग टू सेव हर वाइल्डीप ड्रोन्स और क्लेम्स ऑल्सो जंप ऑन। इतने में ही डिगोरी वैन, मैंने बताया था ना डिगोरी वैन का पूरे नॉवल में बहुत अच्छा रोल है। डिगोरी वैन ये सब लोगों को बचा लेता है, ठीक है। किसको? क्लेम को तो बचा लेता है, लेकिन आपकी यूटिशिया, और जो यूटिशिया है और डिगोरी वैन जो है, ठीक है, जो डिगोरी वैन जो है किसको बचा लेता है? यूटिशिया को बचा लेता है। लेकिन जो वाइल्डीप है वो और यूटिशिया दोनों इसमें मर जाती हैं, क्लेम को वो बचा लेता है डिगोरी वैन।
The last part of the novel shows the growth of affectionate relationship and an eventual marriage between थॉम्सन एंड डिगोरी। इसके बाद में डिगोरी वैन का अच्छा करेक्टर है, ठीक है। जब यहाँ पे वो नदी में जो आपकी यूटेशिया डूब के मर जाती हैं, जब आपकी वाइल्डी भी डूब के मर जाती हैं, क्लिम भी डूबा हुआ था, बट डिगोरी वैन इनको तो बचा लेती हैं, ठीक है। तो अब बचा कौन कौन कैरेक्टर, डिगोरी वैन बचती हैं, थॉम्सन बचती हैं, ठीक है। तो डिगोरी वैन इसके बाद में थॉम्सन से शादी कर लेता है और क्लिम बेचारा अब आंखों से भी थोड़ा सा वैसा हो चुका है, अब वो एक प्रीचर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट नॉवल था रिटर्न ऑफ द नेटिव का। आई होप आप लोगों को ये नॉवल समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने ये इसके एक भी पॉइंट, जितनी भी पॉइंट हैं सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों को डिस्कस किए हैं। और इनकी कैरेक्टर के माध्यम से भी, अगर आप इनकी कैरेक्टर्स को भी रीड करोगे तो होल नॉवल आपको कंप्लीट आपके माइंड में एक बार रीड करने पे सेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम समरी पढ़ते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं, बट अगर हम इसके कैरेक्टर को रीड करते हुए उसकी समरी को देखेंगे तो नॉवल को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। और नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है, अभी थॉमस हार्डी ही चल रहा है, तो थॉमस हार्डी के जितने भी नॉवेल्स हैं वो सभी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और अभी आगे जितने भी नॉवल होंगे तो आप लोग जुड़े रहिए ताकि वो नॉवल भी आप लोगों को मिल जाए। ओके, गुड बाय एवरीवन।